बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के अनुमान आने अब शुरू हो गए हैं। सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन क्या गुल खिला पाता है। क्या वो एनडीए की नीतीश कुमार सरकार को चुनौती देने में सक्षम होंगे या फिर सरकार में आने के लिए उन्हें फिर से अगले 5 साल का इंतजार करना होगा। दरअसल बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है। वहीं अब लोगों को 14 नवंबर को आने वाले बिहार चुनाव रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि फाइनल रिजल्ट से पहले राज्य की 243 सीटों में से दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर वोटिंग पूरी होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए। आपको बता दें कि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को इस बार फिर से बढ़त मिलती हुई नजर आई। न्यूज 18 मेगा पोल के अनुसार पहले फेज में एनडीए को 60 से 70 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं गठबंधन को 55 में से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पहले फेज के जनसुराज और अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं बता दें कि न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार इस बार बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर बीजेपी को 30 में से 20, जेडीयू को 45 से 35 और एलजेपीआर को 0, एचएएम को 0 और आरएलएम को भी 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार एनडीए को 138 में से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं गठबंधन को 108 में से 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य को 5 में से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 167 में से 143 सीटें मिलने का अनुमान है। गठबंधन को 90 में से 70 मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल एनडीए में इस बार फिर से नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया गया। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेकर इतिहास बनाते हैं। क्या इस बार बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के हाथ में जाती है? लेकिन न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पल्स के सर्वे में एनडीए को 159 सीटें में से 133 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 101 में से 75 सीटें मिल सकती हैं। जनसुराज को 2 और अन्य को 6 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पोल डायरी के सर्वे के अनुसार एनडीए को 109 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। गठबंधन को 49 में से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 5 में से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पोल्स ट्रेड के सर्वे के अनुसार एनडीए को 148 में से 133 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 102 में से 57 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य को 5 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 160 में से 145 सीटें का लगाने का अनुमान लगाया गया। महागठबंधन को 91 में से 73, जनसुराज को 3 में से 1 सीट मिल सकती है और वहीं अन्य को 7 में से 5 सीटें मिलती हैं। अब पूरा मतदान होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। इसमें बिहार चुनाव सर्वेक्षण करने वाले एजेंसियां ये बता रही हैं कि किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है, कौन सी पार्टी या गठबंधन बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एमआईएम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इनमें से 15 सीटें सीमांचल से, जो उसको मजबूत गढ़ है। साल 2020 के चुनाव में एमआईएम ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे 5 सीटों पर सफलता भी मिली। उनके खाते में 1.3% वोट आए। एमआईएम के हारने की उम्मीदवार इस सीट पर दूसरा स्थान तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन 4 सीटों पर वो तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि बिहार की कुल 243 सीटें वाली विधानसभा में एनडीए और गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। बिहार में राजनीतिक समीकरण जटिल है। वर्तमान एनडीए में भाजपा के 80, जेडीयू के 45 और एचएएम के 4 और निर्दलीय 2 विधायक हैं। महागठबंधन में आरजेडी के 77, कांग्रेस के 19, सीपीआई के 11, सीपीआई-एम और सीपीआई के 2 विधायक हैं। इस बार एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि एक सीट पर उनके उम्मीदवार सीमा सिंह की दावेदारी रद्द हो गई थी। वहीं मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। वहीं हम आपको बता दें कि एसआईआर का इस चुनाव पर क्या असर रहा। 2020 चुनाव कांटे का मुकाबला था।
0.1% वोट से जीत हार तय हुई थी। सीमांचल, जहां महागठबंधन पिछले चुनाव में मजबूत था, जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा वोट कटे, करीब 6%, जिसको फायदा होगा। वहीं 2020 के चुनाव में कोविड का दर्द था, सरकार में गुस्सा था, फिर भी थोड़े से अंतर से ही एनडीए जीत गई। इस बार ऐसी कोई भी बड़ी वजह चुनाव से तुरंत पहले नजर नहीं आई। नीतीश को बहुत साल हो गए हैं, सिर्फ इस बात पर जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी, इस तर्क में ज्यादा दम नहीं। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, चलो बदल देते हैं बिहार के सीएम का नाम। ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं एनडीए वर्सेस महागठबंधन। किसका चुनाव में प्रबंधन बेहतर था? एक तरफ एनडीए साधन संपन्न, दूसरी तरफ सत्ता से दूर महागठबंधन। दाव पर ज्यादा है महागठबंधन का, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन में एकजुटता से ज्यादा प्रयास दिखे एनडीए में। जिस चुनाव में एक एक वोट की कीमत है, वहां महागठबंधन 5 सीटों पर मतभेद ही नहीं सुलझा पाया। तर्कहीन फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। ओवैसी कहते रह गए कि मैं तैयार हूं, लेकिन उनसे सुलह नहीं हो पाई। जेएमएम रूठकर मैदान से बाहर हो गई। अगर मैच आखिरी ओवर तक गया तो ओवैसी और सोरेन का मिस्ड कैच हरा सकता था। बिहार में दोनों चरणों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। रिकॉर्ड वोट सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ने के लिए हो रही है, जरूरी नहीं। हाँ, अगर बिहार की सियासी जमीन के इतने नीचे कोई अंडर करंट हो जिसे जमीन से नहीं भापा जा सकता तो अलग बात है। वैसे भी बिहार के बारे में एक खास बात है कि गांधी से लेकर जेपी तक ये जमीन अप्रत्याशित बदलाव के लिए उर्वर रही।